लालू और तेजस्वी का बढ़ने वाला है सिर दर्द। जिससे लड़कर लालू ने दिया था टिकट, उसी से जा मिला कैंडिडेट। क्या होगा परिणाम उसके इस कृत्य का, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, लालू प्रसाद यादव बीमा भारती के लिए लड़ गए थे पप्पू यादव से, कांग्रेस से, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद अखिलेश प्रसाद लालू की आवाज से काफी गर्म मिजाज में लौटे थे। अब ऐसे में खबर यह है कि लालू प्रसाद जिसके लिए टिकट देने के लिए पप्पू यादव से दुश्मनी मोल लिए, वही पप्पू यादव के साथ आज जाके मीटिंग कराई है। मैं बात कर रहा हूं बीमा भारती की। बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने के लिए आज पहुंची थी। आप सभी को पता है कि रुपौली विधानसभा में चुनाव है, उपचुनाव है, और उसमें बीमा भारती राजद की टिकट से उतरी हैं और उनके सामने जदयू के कलाधार मंडल हैं। लेकिन इस बार बीमा भारती बखूबी जानती हैं कि जिस प्रकार से बुरी तरीके से लोकसभा में बीमा भारती हारी हैं, विधानसभा की राहें भी बीमा भारती के लिए आसान नहीं होंगी। कई सारे फैक्टर से पहले इस पर नजर डालते हैं कि क्यों बीमा भारती के लिए रुपौली चुनाव आसान नहीं होगा। सबसे पहली बात कि लोकसभा में इतने कम वोट आए हैं कि उन पर अब उनके वोटर्स का भी भरोसा नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि बीमा भारती की ताकत उनके पति अवधेश मंडल थे, लेकिन उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर हत्या का केस चल रहा है। ऐसे में लगातार छापेमारी हो रही है और बीमा भारती के पति और बेटे फरार हैं। इसके साथ ही यादव वोटर्स बीमा भारती से खिसक गए थे पप्पू यादव के नाम पर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उसका असर भी रुपौली में होता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में बीमा भारती का लालू प्रसाद यादव से टिकट लेने के बाद भी लालू प्रसाद से दुश्मनी लिए बैठे पप्पू यादव से मीटिंग करना जरूरी हो गया था। इसी को लेकर बीमा भारती आज पप्पू यादव से मिलने के लिए गई थी। हालांकि इस मीटिंग का परिणाम सकारात्मक है या नकारात्मक, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद से टिकट ले ली है और जिससे लालू बैर लिए बैठे हैं उनसे मिलने पहुंची है बीमा भारती। क्या इस चीज को लालू बर्दाश्त करेंगे या फिर लालू का कोई एक्शन बीमा भारती के ऊपर देखने को मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बीमा भारती रुपौली से विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में मैदान में है। कलाधार मंडल को हराना उनके लिए आसान नहीं है। एक और भी कारण है जिसके कारण कलाधार मंडल को हराना बीमा भारती के लिए सीधी बात नहीं होगी। आप सभी को पता है कि जदयू के कोटे से 5 बार बीमा भारती विधायक बनी है, तो जाहिर सी बात है कि भारी संख्या में जदयू का वोट भी बीमा भारती को मिलता था, जो इस बार बीमा भारती को न मिलकर कलाधार मंडल को मिलेगा। तो रुपौली का विधानसभा चुनाव इस बार मिला जुलाकर पूरी तरीके से कहें तो रोमांचक होने वाला है। भले ही ये चुनाव 1 साल के लिए ही है, लेकिन इस पर 13 कैंडिडेट्स ने दावा ठोका था, जिनमें से 3 कैंडिडेट्स ने नाम वापस ले लिए, लेकिन अभी भी एक सीट पर 10 कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात है कि इस बार रुपौली क्या संदेश सुनाता है। 10 जुलाई को रुपौली में वोटिंग होना है, तो वहीं 13 जुलाई को सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसने मारी बाजी। क्या बीमा भारती बचा पाएंगी इज्जत या फिर कलाधार मंडल टेकवा देंगे बीमा भारती को घुटना? ये सब कुछ 13 जुलाई को साफ हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़ेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।